नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर रायबाला क्षेत्र में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन में लाभार्थियों को केंद्र सरकार की विभिन्न जानकारियों और उपलब्धियों से अवगत कराया। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने सम्मेलन में कांग्रेस की पूर्व की सरकारों की नीति और नीयत पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, अपने केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल हुए, जिस प्रकार से जनता के हित में जन कल्याण के कार्यक्रम हुए और निश्चित रूप से जो हमारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में मेरी विधानसभा क्षेत्र में आज ये लाभार्थियों का सम्मेलन यहाँ पे हुआ है, जिसमें आज देखिए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। चाहे वो जनधन खाते वाले होंगे, चाहे आयुष्मान वाले होंगे, चाहे हमारे दूसरे उज्ज्वला योजना वाले होंगे या सौभाग्य योजना वाले होंगे, सभी को आज माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की कार्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति दोनों बदलने का काम किया और विश्व में हमारे भारतीयों का जो सम्मान हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद कर रहा हूँ, माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद कर रहा हूँ। और ये इस बात का द्योतक है कि कल रात को कार्यक्रम होता है और सुबह इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्य को संपन्न हुए हैं और एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। और इसको अगर समझना है तो सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि इन 8 वर्षों की तुलना की जाए 2014 के पहले 8 वर्षों से या उससे पहले भी, जहाँ एक और निराशावाद का माहौल था, लोग अपना मनोबल खो बैठे थे। भारतीय मूल के लोगों को विदेश जाते हुए अपने आप को कई बार भारतीय कहने में भी संकोच रहता था। आज मोदी जी के व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप गर्दन ऊंची करके हमारा युवा देश विदेश में सम्मान प्राप्त करता है, योगदान कर रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का आगामी ग्रीष्मकालीन सत्र राजधानी गैरसैंण की जगह अब देहरादून में 14 जून को होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सत्र का स्थान और उसकी तारीख बदल दी है और सरकार ने विधानसभा सत्र गैरसैंण में 7 जून से करने का निर्णय किया था और इस परिवर्तन का प्रमुख कारण बीच सत्र में राज्यसभा चुनाव, 4 धाम यात्रा पर भारी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं की व्यवस्था का दबाव और सभी जिलों में चल रही पुलिस की भर्ती को भी माना जा रहा है। विधानसभा सचिव को भेजे पत्र में कहा गया है कि राज्य की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 14 जून को मंगलवार से 20 जून सोमवार तक देहरादून विधानसभा भवन में आहूत किया जाए। और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा अल्मोड़ा पहुंचे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चंपावत उपचुनाव में 55,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। अल्मोड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के साथ ही कांग्रेस उत्तराखंड में भी समापन की ओर है। चंपावत चुनाव में ना कांग्रेस कहीं नजर आई, ना कांग्रेस के नेता। शर्मा ने यह भी कहा कि चंपावत चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए कांग्रेस के नेताओं का अब काम करना चाहिए। जिस प्रकार का समर्थन, जिस प्रकार का मत, आशीर्वाद आप सब लोगों ने और चंपावत की महान दिलतुल्य जनता ने जो मुझे दिया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों में आप सबका धन्यवाद करूं। ये चुनाव पार्टी की व्यवस्था से लड़ा गया, पार्टी के सिंबल पर लड़ा गया, लेकिन परिणाम आने के बाद लगता है कि ये दल की सीमा से ऊपर का चुनाव रहा, ये पार्टी की सीमा से ऊपर का चुनाव रहा। इसमें अगर हम इस चुनाव का पूरी तरह से अगर आकलन करेंगे तो हमको ठीक प्रकार से ये हमारे ध्यान में आएगा कि इस चुनाव में लोगों ने दलों की सीमाओं को भी तोड़ दिया और चंपावत को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो मुझे ऐतिहासिक
विजय का आशीर्वाद दिया है, मैं उसके लिए चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मां बाराही की इस पवित्र भूमि पर खड़े होकर बस यही कि जो दिया है मुझको, जो दिया है प्रेम मुझको, जो दिया है प्रेम मुझको, उसे भुला न पाऊंगा। जीवन भर चंपावत की धरती से अपना प्यार निभाऊंगा। जिस प्रकार वहीं यूकेडी ने उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, भाषा के संरक्षण और विकास के लिए कानून बनाने की मांग की है। यूकेडी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शक्तिशैल कपड़वान ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों की पहाड़ विरोधी नीतियां रही हैं और इससे उत्तराखंड में प्राचीन हजारों तीर्थ स्थलों का निरादर होने से पहाड़ वासियों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है। और इसी कड़ी में यूकेडी के वरिष्ठ नेता ने सरकार और उत्तराखंड के सभी विधायकों से मांग की है कि देवभूमि उत्तराखंड की रक्षा और विकास करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राचीन समय से मठ मंदिर, ऋषियों की तपस्थली और सैकड़ों तीर्थ खंडहर बन चुके हैं या फिर वो नष्ट हो चुके हैं और ऐसे में सरकार को उनके जीर्णोद्धार और विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना चाहिए। चुनाव ने 3 इतिहास बनाए। एक तो टोटल मतदान का 93% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान और अभी तक के पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक मतों से जीतने का इतिहास। 55,025 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने वहाँ जीत हासिल करी और अभी तक के हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम मत मिलने का भी कांग्रेस ने इतिहास बनाया। उनको 3233 वोट मिला। ये 3 कांग्रेस तो प्रारंभ से ही कहीं चुनाव में थी नहीं और उन्होंने यदि कांग्रेस को वास्तव में इस चुनाव को गंभीरता से लड़ना था तो उन्होंने जो अभी 2 महीने पहले उनके प्रत्याशी चुनाव में हारे हुए थे उन्हें ही चुनाव लड़ाना चाहिए था। एक औपचारिकता के रूप में कांग्रेस ने इस चुनाव में अपनी भागीदारी करी। इसलिए कांग्रेस का ये आरोप जो है वो अनर्गल है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि जनादेश का स्वागत करते हुए, अपनी नैतिक हार को स्वीकारते हुए चंपावत और उत्तराखंड के विकास में यदि हो सकता है तो अपना सहयोग करने का नैतिक साहस करें। चुनाव और उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन को एक बार फिर से मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ने कवायद तेज कर दी है। देहरादून में कांग्रेस ने 2 दिवसीय नवचेतना संकल्प शिविर के दौरान पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने का संकल्प लिया। पिछले दिनों राजस्थान में पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और इस बैठक में कांग्रेस को पूरे देश में मजबूत बनाने के लिए संकल्प भी लिए गए और इसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस भी अब नए सिरे से जुट रही है। देहरादून में हुई कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का समापन भी हो चुका है और इस शिविर में करीब 225 कांग्रेस नेता और पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हम गांधी, नेहरू, अंबेडकर सभी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी अपने विचार रखे। कि राज्य बने हुए 20 वर्ष हो गए और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है जो सरकार भाजपा और कांग्रेस की रही है और जो इनकी नीतियां रही हैं वो पहाड़ विरोधी रही हैं। पहाड़ को आबाद करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए नए राज्य का गठन हुआ था। उत्तराखंड क्रांति दल ने संघर्ष किया और बदले में जब से राज्य बना और जब से इनकी सरकारें बनी तब से 2000 गांव पहाड़ से खाली हो गए हैं, वहाँ ताले लग गए, भूतिया गांव हो गया है। इनके कार्यकाल में पहाड़ की संस्कृति का नष्ट हुआ है, पहाड़ की पहचान नष्ट हुई है, पहाड़ की परंपराएं नष्ट हुई है, पहाड़ के संस्कार नष्ट हुए हैं, पहाड़ ने अपनी अस्मिता खोई है और पहाड़ का जो बजट था ये भ्रष्ट नेताओं ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने हड़प लिया। पौड़ी के भट्टी गांव में 75 साल की महिला को गुलदार ने निशाना बना लिया, जिसके बाद क्षेत्र के ग्रामीणों का आक्रोश अब 7वें आसमान पर है। ग्रामीण वन विभाग का घेराव कर गुलदार को आदमखोर घोषित कर इसे जल्द ढेर करने की मांग उठा रहे हैं, जिसमें तमाम क्षेत्र गुलदार के हमलों से निजात पा सके। दरअसल इस क्षेत्र में दूसरी घटना है जब गुलदार ने एक और महिला को अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार प्रभावित क्षेत्र होने के कारण उनका जीना मुहाल हो गया है, जिससे वो शाम ढलने के बाद घरों में दुबक रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुलदार उनके हाथे चढ़ा तो खुद ही उसे ढेर कर देंगे।
पब्लिक भी अगर सतर्क नहीं होगी जब तक, तब तक सरकार की भी जब तक प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। अभी भी सुबह की न्यूज़, सुबह भी आए होंगे न्यूज़ वाले, मेरे को सुनने में आ रहा है, सुबह भी हमारी पूरी ग्राम सभा, पूरे वहाँ नीचे चौपड़ी से लेकर इतने लोगों ने मतलब इतना हंगामा मचाया, और मचाना पड़ेगा, फिर और सारे गांव इकट्ठे होंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही होगी, और कौन होगा? सरकार ही होगी। जब सरकार सही टाइम पे कदम नहीं उठाएगी तो पब्लिक तो अपने बचाव के लिए कुछ करेगी, कुछ तो करेगी ना पब्लिक अपने बचाव के लिए। आप बताओ, हमारे सामने कोई हमें कोई वो करेगा तो हम तो अपना बचाव करेंगे ना, हम उसको देखेंगे। सरकार अगर पहली बार में जब हमारी बच्चियां थी, वो इतनी छोटी छोटी बच्चियां थी, वो भी दिन की घटनाएं हैं, तभी सतर्क हो जाती, तभी से कुछ। अब वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा। अब गाड़ियों के आगे गाड़ियाँ आती, हमें तो वीडियो देखने को मिलते, हमारे गाँव से जो कहीं भी हैं लोग, चाहे हम बाहर हैं चाहे कोई बाहर है, हमारे पास वीडियो आती हैं, गाड़ी चल रहे हैं, ड्राइवर खड़े हो जाते हैं, वो गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं। ऐसी वीडियो किसी को दिखाई नहीं देती है। भट्टी गांव की रहने वाली थी, महिला थी, वो अपने घर के आंगन में थी, उन पर भी हमला करके उनको मार दिया गया। उनका जब हम उसी केस के सिलसिले में जब गाँव में पहुँचे, वस्तु स्थिति देखी गई तो वहाँ ग्रामीणों द्वारा सपलोडी की तरह ही प्रतिरोध किया गया और दबाव दिया गया कि इस बात की समस्या को या गुलदार की समस्या को सुलझाया जाए। तो उनको पूरा आश्वासन दिया हमने और पिछला लगाने की कार्रवाई की गई है, शूटर की व्यवस्था भी की जा रही है, और जो ऐसे चीज़ें जो व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित हैं उनकी भी उनको सलाह दी गई है कि अकेले न चलें, कम से कम एक ग्रुप में चलें, प्रकाश की व्यवस्था रखें, जब भी बाहर जाएं तो कम से कम देखते हुए जाएं कि सावधानीपूर्वक फील्ड में जाएं। पब्लिक भी। और कोतवाली रानीपुर के शिवालिक नगर में 26 मई रात को गश्त के दौरान तैनात पुलिसकर्मियों पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि उन संदिग्ध अभियुक्त गणों को पुलिस कर्मचारियों ने अपराध करते वक्त संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था और हमलावर बदमाश पुलिस कर्मचारियों से अपने सह अपराधियों को भी छुड़ाकर ले गए और साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला कर वहां से फरार हो गए, जिसमें एक पुलिसकर्मी प्रीतपाल को बाईं आंख में गंभीर चोट आई है। इलाज के बाद भी प्रीतपाल की आंख को बचाया नहीं जा सका। लगातार हमारी टीम इसको चेज कर रही थी और अंततः पंतद्वीप में इसके 5 सदस्य हमने कल पकड़े हैं, जिनसे कि 6 घटनाओं का अभी तक खुलासा हुआ है। करीब 25 लाख के सामान की बरामदगी हुई है, जो कि आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। इसके कुछ सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये बहुत ही शातिरी टाइप के और दुस्साहसी टाइप के क्रिमिनल थे, तो इन सब पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी पहले से ही घोषित किया गया था। तो इस सफलता के लिए मैं एसओजी की टीम को और जो हरिद्वार पुलिस की सारी जो टीम लगी हुई थी, पुलिस की टीम लगी हुई थी, इसको मैं बधाई देता हूं। और बाकी जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए प्रयास किया सर। निश्चित रूप से ये जो घूम रहे थे, ये किसी घटना को अंजाम देने के लिए ही वहाँ पर घूम रहे थे और ये हमेशा अपने साथ अपने बैग में एक बदलने के कपड़े, एक गुलेल, पानी और एक रिंच वगैरह रखते हैं ताला तोड़ने के लिए। और गुलेल को ये एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और जैसे कोई जानवर वगैरह होता है उससे बचाने के लिए, कुत्ते वगैरह जैसे मोहल्लों में होते हैं, इनसे बचने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी गुलेल से इन्होंने कांस्टेबल को प्रहार किया था। काफ़ी प्रदेशों में काम करते हैं, तो इनका आपराधिक इतिहास भी हम पता कर रहे हैं। फिलहाल हमारे यहाँ घटनाएं हैं, जिनमें से 3 थाना कनकल की, 2 रानीपुर की और 1 सिरसी की घटना। लगातार रुड़की के सिविल अस्पताल में 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया। बता दें कि मेडिकल कराने आए दोनों व्यक्ति आपस में भिड़ गए और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे भी चलने लगे। और इतना ही नहीं, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी शुरू कर दिया। यहां तक कि झगड़ा कर रहे व्यक्ति को देखने आए अपने चाचा को भी नहीं बख्शा। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में हुए झगड़े में घायल उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचे ही थे। जानकारी के मुताबिक पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बिडपुर गांव निवासी 2 सगे भाई गुलसितार और गजेब में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामले में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें घायलों को उपचार के लिए रुड़की अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं 4 धाम की यात्रा से आया आज ही। मुझे ऋषिकेश पता चला था, मैं एयरपोर्ट पे सवारी छोड़ के यहाँ से आया। कहते रहे भतीजे को चोट ज़्यादा लग रही। मैं यहाँ देखना आ गया तो यहाँ से आके मेरे पे हमला करा। तू देखने क्यों आया? तो बताओ, वो भी भतीजा ये भी भतीजा, मैं देखने ही तो आया। बाकी और मैं घर नहीं था, मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो झगड़ा करने का कारण क्या है? झगड़ा करने का कारण ये है कि इसको कहे तू घर में से निकल। अभी वो कहाँ से जाएगा? मजदूर आदमी, ड्राइवर आदमी है। तो वजह क्या है जो इसको निकाल रहे हैं घर से? इसका घर से रोक है ये जो इसकी बहनें 2 बहनें छुट्टी हुई है घर में, वहाँ ससुराल में भी नौकदन करे,
वहाँ पे उगन करो इसकी बहू और यो मना करे। एक लड़की से मच्छी मोहल्ले का लड़का वो रोज जावे वो जाकर इसकी बहू को तो मेरी साड़ू, हालांकि लमडी का कोई हिस्सा निकाह नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये मना करे तो इसे कहे कि यहाँ रहेगी तो हमारे जैसा ही करेगी, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही तुझे करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम शौकीन है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।